बिहार जमीन सर्वे का काम अभी फिलहाल कागजों के लिए जो है सुधार करने के लिए छूट दिया गया है। तो उसी क्रम में जो है अभी बिहार सरकार के द्वारा एक नया अपडेट फिर से देखने के लिए मिल रहा है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से फिर से एक नया अपडेट आ गया उनके लिए जिनका जमीन अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो उनके तरफ से एक अच्छा सा सुझाव वाला अपडेट डाला गया है कि अगर आपके जमीन का अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अब आप अपने जमीन का दाखिल खारिज इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उन्होंने एक नया अपडेट देते हुए बताया है कि आपका जमीन का दाखिल खारिज अगर है करवाना तो मैं जिस तरह से नोटिस कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, उस प्रकार से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके जमीन का दाखिल खारिज हो सकता है। यदि दाखिल खारिज जो है नहीं हो पा रहा है, किसान से आपका रिजेक्ट कर रहा है, तो उस पे जो है कार्रवाई किया जाएगा। जब आप अच्छी तरीका से जिस प्रकार से बताया जाएगा उस प्रकार से यदि आप आवेदन कर रहे हैं और उसके बावजूद ऑफिस के तरफ से जो है लापरवाही बरत रहा है और ऑफिस के तरफ से आपके आवेदन को रिजेक्ट किया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो अब बिहार सरकार की तरफ से जो अपडेट आया हुआ है वो अपडेट क्या है, तो उसके बारे में बताने से पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड नया से नया अपडेट जो भी आता है सबसे पहले मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आ जाता हूं। और जमीन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है नया वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करता हूं कि आज का जो अपडेट है एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये उसका नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज की सुविधाएं ऑनलाइन पाएं। यहाँ देख सकते हो जो लिखा हुआ मैं वही पढ़ रहा हूं कि इसमें बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज का ऑनलाइन सुविधाएं पाएं। तो सुविधा क्या क्या पाए हैं इसमें टोटल डिटेल्स इसमें देखा हुआ। अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, ये आप अपने मोबाइल पे लाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और मैं इसके बारे में जो भी है वो क्लियर तरीका से बताना चाहूंगा। यदि आप अभी फर्स्ट बार है जमीन खरीदे हैं और उसका दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं तो ये बातों को ध्यान में रखिएगा किस प्रकार से आप जो है जमीन का दाखिल खारिज करवाइएगा। तो अब बताया जा रहा है फर्स्ट टाइम जो आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि दाखिल खारिज जो आप अप्लाई कीजिएगा तो इस प्रकार से वेबसाइट आपको दिखेगा। इस प्रकार से वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और यहां पे आने के बाद इस पे लॉगिंग जो है आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिंग कीजिएगा, ये याद रखिएगा। अगर आप साइबर वाले के पास भी दाखिल खारिज करवा रहे हैं तो उनको बोलिएगा कि मेरा खुद का यूजर आईडी और पासवर्ड बना दीजिए, क्रिएट कर दीजिए, मेरे नंबर पे जो है लॉगिंग आईडी बना दीजिए। वो आपके नंबर पे लॉगिंग आईडी बना देगा, याद रखिएगा। एक डायरी में लॉगिंग आईडी नंबर लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छा काम आएगा जब तक आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो जाए। जमीन से बहुत सारे आपका काम जो है इस लॉगिंग आईडी से होगा, तो आप अपने मोबाइल नंबर से जो है लॉगिंग आईडी क्रिएट करवा लीजिएगा। उसके बाद अब आपको बताया जा रहा है दूसरे नंबर पे क्या बता रहा है। दूसरे नंबर पे बता रहा है कि जब भी आप जमीन खरीदे तो उनसे जमीन खरीदे जिनका खुद का जमाबंदी नंबर हो। जैसे मैं बता दूं आपको एक एग्जांपल, आप खुद का जमीन का मालिक हैं, वो जमीन आपका है, पर्सनल जमीन आपका है, वो जमीन पर्सनल है तो वो जमीन आप खरीदे। यदि आपको वैसा जमीन नहीं मिला है और वो जमीन पूर्वजों का मिला हुआ है या वो खाता बटा हुआ खाता में मिला हुआ है, आपको पैतृक संपत्ति है, खतियानी जमीन है, अगर आप वैसा जमीन खरीद रहे हैं तो इन बातों को, अभी जो मेन पॉइंट है इस बात को याद रखिएगा, इन बातों को ख्याल रखिएगा। इस तरह से आपको जो है अपना जमीन का कागजात उनसे बनवाना पड़ेगा जिनसे आप खरीद रहे हैं, जो विक्रेता है जमीन का, उनसे आप ये कागज बनवा लीजिएगा हिस्सेदारी वाला। ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बगैर आपका जमीन का काम दाखिल खारिज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जिनसे जमीन खरीदे हैं, यदि उनका पूर्वजों का है, उनके दादा का है, परदादा का जमीन है, तो उसके हिस्सेदारी में, उसका वंशज में जितने भी होगा सदस्य, सबका एक जो है
हिस्सेदारी वाला पत्र लिखवा लीजिएगा, सबका साइन करवा लीजिएगा। सबका साइन उसमें होना अनिवार्य है। यदि उसमें साइन नहीं होगा और उसको आप अपलोड नहीं कीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर देगा, दाखिल खारिज आपका कंप्लीट नहीं होगा। ये बात याद रखेगा। चाहे उसका पोता हो तो पोता का साइन, उसका बेटा हो तो बेटा का साइन, वो उसका कितना पोता है सबका साइन होना चाहिए, वो कितना उसका कितना बेटा है जिसका जमाबंदी है उसका सबका साइन आपको करवाना होगा, क्योंकि वो हिस्सेदारी पे आ जाता है। यदि आप किसी एक से करवा लेते हैं और आप करवा लेंगे तो बाद में वो फाइट कर सकता है, वो आवेदन दे सकता है कि मेरे पीठ पीछे वो जमीन लिखवाया है। तो इसमें आपका जो है जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं होगा। यदि हो भी जाएगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला गंभीर है और उसका मामला बहुत ज्यादा देखा जा रहा है को लेकर के। बहुत ज्यादा जो है विवाद इसी बात का है कि मेरा बड़ा भाई जो है जमीन दूसरे को लिख दिया, छोटा भाई को पता ही नहीं चला है। यदि हो सकता है चाचा ने जमीन लिख दिया और भतीजा को जमीन के बारे में पता ही नहीं है कि वो जमीन मेरा चाचा ने बेच दिया। तो ऐसा केस अभी बहुत सारा मामला में आ रहा है। तो इस वजह से ये नया नियम लागू किया गया है कि आप जो भी जमीन आप खरीदेंगे या जो भी जमीन आप जो है दाखिल खारिज के लिए देंगे तो उस जमीन में हिस्सेदारी वाला जमीन होगा तो सहमति पत्र आपको होना जरूरी है। बिना सहमति पत्र से आप जो है अपना दाखिल खारिज नहीं करवा पाइएगा। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया ये। अब तीसरा पॉइंट में मैं आपसे बता दूं, तीसरा पॉइंट बता जा रहा है कि यदि किसी भी प्रकार का त्रुटि होगा उसमें, यदि उसमें खेसरा में उल्टा पुल्टा हो गया या रकबा के में उल्टा पुल्टा हो गया, कोई भी त्रुटि अगर पाया जाएगा तो आपका फिर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या रिजेक्ट यहां पे नहीं करेगा, यहां पे ये करा जाएगा कि याद रखिएगा, आपको रिजेक्ट कोई भी पेपर एक बार में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आपका आवेदन में किसी प्रकार से त्रुटि होगा, किसी प्रकार से कमी होगा तो आपके कागजात को या आपका आवेदन को वो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता है। वो आपके लॉगिंग आईडी पे, देखिए लॉगिंग आईडी का फिर यहां जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉगिंग आईडी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो किसी प्रकार से अगर आपका आवेदन में त्रुटि रहेगा तो वहां से ऑफिस से डायरेक्ट आपके लॉगिंग आईडी पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा वापस, ताकि आप उसको जो है फिर से सुधार सकते हैं और सुधार के फिर जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, खुद से आप लॉगिंग आईडी कर लेते हैं तो आपको ये फायदा मिलने वाला है, याद रखिएगा। नहीं तो पता चलेगा कि आप साइबर वाले के पास से करवा लिए और आपको कुछ पता ही नहीं है, साइबर वाले के पास टाइम देना पड़ेगा आपको। तो अगर आप अपने से चेक कर लीजिएगा, अपने से कीजिएगा तो आपको जो है देखने में अच्छा। आज मैं पूरा वीडियो के अंत तक जो हूं पूरा ऑनलाइन करने का भी प्रक्रिया बताऊंगा, किस प्रकार से जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसके बारे में पूरा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट मेरा बहुत अच्छे होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपके जानकारी के अनुसार ही ये वीडियो है। अब जो पॉइंट आ रहा है एक और, उस पॉइंट में बताया जा रहा है कि आपने जिससे जमीन खरीदा है, चाहे जो बेचने वाला है उसका खुद का जमाबंदी है, चाहे वो जमीन उसका पैतृक है, पूर्वजों का है, उसका बाप दादा परदादा का जमीन है, तो किसी का भी जमीन हो उसका जमीन जो है जमीन का मोटेशन होना जरूरी है। अगर जमीन का उसका मोटेशन नहीं हुआ तो आप जमीन का खारिज नहीं करवा सकते हैं। यदि उस जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन भी शो नहीं कर रहा होगा, यदि उस जमीन का जमाबंदी भी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा होगा तो भी आप जो है उस जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। तो ये बात आप जमीन खरीदने से पहले जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं उस जमीन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप कोई भी काम करवाने से पहले, चाहे दाखिल खारिज करवा रहे हैं या जमीन में किसी प्रकार से सुधरवा रहे हैं, तो अब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उससे जो है आपको सारा कुछ जांच करवा लेना है कि उसका पेपर में सब कुछ है या नहीं है। यदि है तो निश्चित ही आपका दाखिल खारिज सही से हो जाएगा, किसी प्रकार से नहीं होगा। तब दाखिल खारिज आप खुद से करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से जो है अपना आवेदन
अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन अप्लाई करेंगे तो आपको टोकन नंबर भी मिल जाएगा और जो है विभाग को भी ये टोकन नंबर चला जाएगा, वहां से उसका जो है अपना जांच पड़ताल करने के बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। यदि आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन रहा हो या कोई सवाल में घिरे हुए हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके अनुसार वीडियो लेकर के आऊंगा। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, उसका भी मैं जवाब देता हूं। तो चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।